तो यहाँ पे नोवामा का कहना है कि जो सेबी चेयरमैन है उनके बयान के बाद एक्सपेक्टेशंस है कि इंडेक्स ऑप्शन की एक्सपायरी और टेन्योर पर एक कंसल्टेशन पेपर जल्द जारी होगा। इसमें एक्सपायरी डेज कम करना, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाना और मार्जिन नॉर्म सख्त करना शामिल हो सकता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा अगर एक्सपायरी डेज को लिमिट हुए और जिससे एक्सचेंजेस की अर्निंग स्पेसिफिकली बीएसई पर प्रेशर आता हुआ नजर आ सकता है। इस बेसिस पे नोवामा ने जो है एक 5 सिनेरियोज यहाँ पे फॉर्म किए हैं और उनके अलग अलग सिनेरियोज के क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं बीएसई के ईपीएस पे, ये भी बताया है। सबसे पहला सिनेरियो, डिफरेंट डे फोर्टनाइटली एक्सपायरी, यानी कि अलग अलग दिन एक्सपायरी। जैसे अब हो रहा है बीएसई और एनएसई का अलग अलग दिन होता है, लेकिन ये फोर्टनाइटली होगा, यानी 15-15 दिन में। मिड मंथ हो सकता है और एंड ऑफ द मंथ हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट वॉल्यूम घटता हुआ दिख सकता है, जिसके चलते बीएसई का ईपीएस जो है वो 26.8% गिर के 39.9 रुपीज़ का आ सकता है। दूसरा सिनेरियो, डिफरेंट डे मंथली एक्सपायरी, यानी अलग अलग दिन एक्सपायरी जैसे अभी भी होता है बीएसई एनएसई का, लेकिन मंथली एक्सपायरी मंथ में एक ही बार होगा, या तो मिड मंथ होगा या तो मंथ के एंड में होगा। इसके चलते भी यहाँ पे वॉल्यूम जो है और ज़्यादा गिरता हुआ नजर आ सकता है। बीएसई का ईपीएस जो है 36.7% गिर के 34.5 रुपीज़ का हो सकता है। तीसरा सिनेरियो, ऑल्टरनेट एक्सपायरी, इसके तहत बीएसई मिड मंथ हो सकता है, एनएसई का एक्सपायरी एंड ऑफ द मंथ हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे असर जो है वो थोड़ा संतुलन रह सकता है। बीएसई का ईपीएस जो है वो लगभग 19.8% ही गिर सकता है और गिर के 43.7 रुपीज़ आ सकता है।